प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मैं अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ आपके मध्य होने के लिए परमेश्वर जो अवसर दे रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन हमें बल और शक्ति प्रदान करता है, हमारे बिगड़ी को सुधारता है, हमारे जीवन के कठिनाइयों को परमेश्वर आसान बनाता है, हमारे मुश्किल कामों को परमेश्वर हमारे लिए आसान बनाकर हमें जय के उल्लास में लेकर चलता है। तो हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखना और परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबको विश करता हूं, परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के वचन में हम लोग अपने जीवन की कठिनाइयों के समय या जीवन के हर मौसम में, हर ऋतु में हम फॉलो करने लायक अनेक व्यक्तियां हैं। उसमें एक जो शीर्षक में पाए जाने वाला एक खुदा का बंदा या भक्त व्यक्ति था, किंग डेविड। उनके वचनों को या उनके भजन संहिताओं को जब हम पढ़ते हैं या उन्होंने इतिहास में जो किताबें हैं, क्रॉनिकल्स में जब हम देखते हैं, अरे बाप, हम देखते हैं कि एक इंसान क्या क्या परिस्थिति से होकर गया, कितने अकेलापन, कितने तन्हाई, कितनी आजमाइशें, एक के बाद एक युद्ध, दुश्मनी, मित्रों के सामने, साथियों के सामने, अपने साथ भोजन किए हुए लोगों के सामने स्वयं उन्होंने खड़ा किया लोगों के द्वारा, और उससे अधिक उनका साहब बैठाओं के द्वारा जब उनके ऊपर उपद्रव हुई। हम बहुत सारे चीजें उस वक्त से सीख सकते हैं ना। उन्होंने भरोसा रखना हमको सिखाता है, विश्वास रखना हमको सिखाता है ना, प्रार्थना करना हमको सिखाता है, कैसे स्थिर रहना हमको सिखाता है, सामना करना हमको सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पगला शमूएल 30 चैप्टर में, 30 चैप्टर में जब आते, तिगलात में जो वो आए, उनकी पत्नियां, बच्चे अमालेकियों ने लेकर चला गया, पूरे घर जला दिया गया, साथी लोगों ने उन्हें पत्रवा करने की योजना बनाई। तभी भी वो कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा दृढ़ निश्चय और मेरा पैर को आमेन स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा, यहोवा मेरे ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं? कितनी वचन, इसलिए हम भजन संगीता बार बार पढ़ते, हमें अच्छा लगता है ना, क्योंकि बहुत सारे है ना आसरा, भरोसा, विश्वास, ये सब सिखाते। लेकिन मैं भजन संगीता से ही एक वचन आपके सामने आज ले आना चाहता हूं। तीसरा भजन, साम्स 3। हे यहोवा, मेरे सधाने वाले बढ़ गया है, वे जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं बहुत है। मैं अकेला हूं, मेरा विरोधी बहुत है, मेरा विरुद्ध खड़े होने वाले बहुत ही है, अनगिनत है। और दूसरी आयत, बहुत से मेरे विषय में, मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आप उनका बचाव परमेश्वर की ओर से भी नहीं बच सकता। जब वो राजा था, उनका बेटा अबशालोम एक दिन उन्हें सिंहासन से बाहर कर दिया, उनका जान ही दुश्मन बन गया। उनका साहब बेटा राजा सिंहासन से निकलकर बिना चप्पल पहनकर जैतून का पहाड़ चढ़ रहा है, और अपने सिर को कपड़े से ओढ़ लिया, सिर को ढाक दिया ताकि कोई ना जाने राजा है। राजा के सारे विरोधी चारों तरफ खड़े होकर धूल उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया, रेत उठाकर फेंक दिया,
और कहता है अब तेरा बचाव नहीं होगी। परमेश्वर चाहे तो भी, तू जिस पर भरोसा करता था ना, तू जिस पे ऊपर गमन करता था ना, वो परमेश्वर चाहे तो भी तेरा बचाव नहीं हो सकता। दाऊद, तेरा दुश्मन बहुत ताकतवर है, तेरे शत्रु बहुत ही बलशाली है। तू आज जिस मुसीबत में फंसा है, इसमें से तुम्हारा बचाव हो ही नहीं सकता, भले कोई भी चाहे। तू राजा स्वयं भी हो, तेरा परमेश्वर भी चाहे, तू नहीं बच सकता, तू नहीं बच सकता। हाँ, लेकिन तीसरी आयत में दाऊद कह रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस भजन, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। देखो इनका कॉन्फिडेंस, देखो उनकी भरोसा है ना। सिंहासन नहीं रहा, उनका राजस्थान नहीं रहा, राज गद्दी नहीं रही, उनके पास पहनने की चप्पल नहीं, मुकुट नहीं, सारे दोस्त भी दुश्मन बन गया। क्यों बाहर की बात करें, घर के अंदर दुश्मनी हो गई। अपना स्वयं का बेटा जानी दुश्मन बन गया। अब सारे लोग कह रहे है, दाऊद को सोचने में विवश कर सकता, अब तेरी बजाओ परमेश्वर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तू तो गया, अब तू तो निपट गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। कितना लोगों के पास भी जाओ, सब यही बोलेंगे, अब तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरा सब गया बाढ़ में। लेकिन दाऊद कह रहा है, उनको कोई असर ही नहीं हुआ, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया क्या बक रहा है। वो कह रहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरा डाल है। ये बकने दो, ये श्राप देने दो, धूल फेंकने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन तू तो मेरी चारों ओर मेरा डाल है। तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरा सिर, यू आर द लिफ्टर ऑफ माई हेड, यू आर द लिफ्टर ऑफ माई हेड। हो सकता आज हालात के कारण मेरा सिर झुका हुआ है, मैं किसी को मेरी चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं, हालात इतना विपरीत है, मैं किसी के सामने कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं। ये इसकी बैकग्राउंड आपको पढ़कर देखना चाहिए। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 1 से लेकर 30 तक, दूसरा शमूएल 17 अध्याय वगैरह आप पढ़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे इनके बैकग्राउंड क्या था, इसकी बैकग्राउंड क्या था। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खराब स्थिति थी, है ना, बहुत ही खराब स्थिति थी। देश की सारी प्रजा राजा को खोस रहा है, किसी को डर नहीं अभी राजा का, क्योंकि अब ये कुछ नहीं कर सकता, है ना। इनका अधिकार नहीं, पद नहीं, इनका सारे रसपट चला गया, है ना, सड़क छाप हो गई। अब इनका एड्रेस नहीं है, कहाँ टिकाऊ हुए नहीं मालूम, कहाँ रहेंगे नहीं मालूम, कौन इसके साथ रहेंगे नहीं मालूम, कहाँ से खाएंगे नहीं मालूम, कौन उसको खिलाएंगे नहीं मालूम। अब इनके पास खुद की कहने के लिए कुछ नहीं, दुश्मनी बाकी है, विरोध बाकी है, बदनामी बाकी है। लेकिन दाऊद कहता है, परंतु तू तो यहोवा, दुश्मन बोलने दो, शत्रु कहने दो, मेरी बेटा मेरी जान लेने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मैं और मेरा परमेश्वर, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ठोस है। मेरा सिंहासन जब छीन रहा था, तभी मेरा परमेश्वर था। कल मैं राजमहल में महंगी बिस्तर में सो रहा था, तभी यहोवा मेरा परमेश्वर था। आज मेरी छत मेरे सिर के ऊपर से छीन लिया गया, तभी यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। मुझे मालूम है आज मेरी टिकाऊ कहां, मुझे नहीं मालूम, वापस मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा इस शहर में, मुझे नहीं मालूम,
रोते रोते दाऊद राजा अपना सिर को ढाकते हुए, आमीन, विलाप करते हुए, उनके साथ भी लोग रो रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे। तब वो कह रहा है, जब लोग कह रहा है अब तेरी बचाओ, परमेश्वर चाहे तो भी नहीं कर सकता। लोग बोलते ना, अब तेरी मदद कोई प्रशासन नहीं कर सकता, न्यायाधीश नहीं कर सकता, कोर्ट में तुम्हें, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए तुम्हें जीत नहीं मिल सकती, अब खुदा चाहे तो भी तुझे नहीं बचा सकता। यही तो लोग कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन दाऊद कह रहा है, परंतु तू तो यहोवा, हालेलुया, मेरी चारों ओर। आज कितना लोग इस बात को कह पाएंगे, परंतु तू तो यहोवा मेरी चारों ओर, आमेन। परंतु तू तो यहोवा मेरी चारों ओर, परंतु तू तो परमेश्वर मेरी चारों ओर। क्या बदनामी हो रही है? क्या नाम नीचा कर रहा है आपका? फाइनेंशियली आपको बहुत सारा दबाया जा रहा है? कल के बारे में सोचकर आपको डर लग रहा है? कोई नहीं मेरी मदद के लिए, मेरे रकमन के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए आपको डर लग रहा है, परंतु तू तो यहोवा मेरी चारों ओर मेरे ढाल है, मेरी ढाल है। कितना लोग आज विश्वास से खा पाएंगे, परंतु तू तो यहोवा मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। मेरा सिर को आज झुका हुआ है, लेकिन यही सिर वापस उठेगा। मेरे शत्रु का तलवार मेरे सिर पर नहीं चलेगी। मेरे दुश्मन की योजनाएं मेरे सिर के विपरीत में है, कामयाब नहीं होंगे। मेरे सिर पे अभिषेक का तेल गिरा हुआ है। मेरे सिर पे खुदा चाहे बगैर कोई भी मेरे सिर को नीचा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरे परमेश्वर मेरी आड़ है, मेरे परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, मेरे परमेश्वर मेरा हंसने की कारण है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने शमूएल का पुस्तक कहा, आप लोग पढ़कर उसको देखिएगा। दाऊद राजा जब वो जंगल जैतून पहाड़ पर चले गया, आपको मालूम है ऑपोजिट साइड से उनका खान पीन की वस्तु, उनकी आवश्यकता की वस्तु उस पहाड़ के उस बाजू से चढ़कर आ रहे थे। जब वो ऊंची चोटी पर पहुंची तब उनको नजर आई उनका कुछ खास लोग उनके लिए कीमती और सबसे महंगी भोजन उनके लिए लेकर आए। उनका थकान को मिटाने के लिए उन्होंने सोचा था मैं क्या खाऊंगा, उन्होंने सोचा था मैं क्या पीऊंगा। आज विश्वास से मैं एक प्रोफेसी आपके लिए करूं। आप भले नहीं देख पा रहे, आप जिस मुसीबत का पहाड़ चढ़ रहे हो, उसी पहाड़ के दूसरी भाग में आपकी आशीष चढ़कर आ रहा है, आपकी चंगाई चढ़कर आ रहा है, आपका प्रमोशन चढ़कर आ रहा है, आपके 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 ऊंचा स्थान चढ़कर आ रहा है। आप सोच रहे ये पहाड़ बर्बादी का पहाड़ है, आप सोच रहे ये पहाड़ आंसू का पहाड़ है, आप सोच रहा ये सब कुछ बर्बादी का पहाड़ है, लेकिन विश्वास करें इस पहाड़ के उस बाजू में पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है, बड़ी ही आपसे बातें कर रहा है, बड़ी स्पष्ट रूप से बातें कर रहा है। योर ब्लेसिंग्स इज, आमेन, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग वेरी सून टू यू। यू आर गोइंग टू सी द ट्रेमेंडस इंस्टेंट मिरेकल्स। आपको नहीं मालूम उस बाजू से क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम कौन कौन आपका फेवर में वहां पर काम कर रहा है। जब परमेश्वर आपको बनाया है, आपके लिए योजना बनाई, आज की कठिनाई से मत घबराइए, आज की परेशानी से मत घबराइए, आज की मुसीबत से मत घबराइए, आज की संघर्ष से मत घबराइए, आज की असफलता से मत घबराइए। दाऊद वो देख लिया, उनके जीवन के अंदर कामयाबी हासिल करी। विद इन फ्यू डेज अबशालोम का मृत्यु हो जाता है। उसी राज सिंहासन पर वापस दाऊद आता है। परमेश्वर से भी तेरी बचाव नहीं है, ये कहने वाली शत्रु के सामने परमेश्वर ने दाऊद को
वापस उठाकर खड़ा किया। इट इज ए ग्रेट prophetical word for you this time. Whenever you are hearing this message, आपके जीवन की सारे उम्मीदें खत्म हो चुकी होंगी, आपके जीवन की सारी आशाएं मिट गए होंगे, आपके जीवन की सारे प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग बिगड़ गए होंगे। विश्वास करिए, परमेश्वर कह रहा है तू जो खोया है वो तुम्हारे हाथ में वापस लाएगा। जिस जगह पर तुम्हें होना है उस जगह पर तुम्हें वापस लाएगा। जहां पर तेरी नाम दराई हुई है वहां पर तुम्हें ऊंचा किया जाएगा। जहां पर तेरी बदनामी हुई है वहां पर तुम्हें उत्तम नाम दिया जाएगा। यशायाह 66 उसका 12-13 आयत में लिखा है, मादा जैसे गोद में लिटाकर खुदाती है उसी प्रकार मैं तुम्हें खुदाऊंगा, और बाढ़ जैसी आशीष, शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स मैं तुम्हें दूंगा। यरूशलेम में ही तुम आशीषित हो जाओगे, यरूशलेम में ही तुम आशीषित हो जाएंगे। कौन सी यरूशलेम में? जिस यरूशलेम में तुमने रोया, जिस यरूशलेम में तुम्हारे सिर पे कांटों का ताज पहनाया, जिस यरूशलेम में लोगों ने तेरी छगरा पर थूका, जिस यरूशलेम के अंदर तुम्हारे ऊपर नालिश करी, जिस यरूशलेम के अंदर तुम्हें क्रूस उठवाया, जिस यरूशलेम के अंदर तेरे लिए कब्रें खोद कर तुम्हें रखा, जिस यरूशलेम के अंदर सरकार की मोहरें लगाकर तुम्हें हमेशा बंद रखने की योजना बनाई, जिस यरूशलेम के अंदर तेरा विरुद्ध झूठी गवाहों को खड़ा किया, वही यरूशलेम के अंदर तेरा पुनरुत्थान भी होगा। उसी यरूशलेम के अंदर तू वापस जी उठेंगे, उसी मोहरें तू तोड़ेंगे, उसी शत्रु के सारे शक्तियों के ऊपर परमेश्वर तुम्हें वापस दिलाएगा। तेरे खबरें खुलेंगे तो वापस जिंदा हो जाएगा, तो मर भी जाए वापस जिंदा हो जाएगा। तो जहां से गया वहां तुम्हें वापस लाएगा। जो तुम्हें होना है, जितना हजारों विरोध होने के बाद में भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर वायदा के पक्का है, ये परमेश्वर विश्वास से योग्य है, ये परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, ये परमेश्वर सक्षम है, ये परमेश्वर शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करेंगे और उम्मीद रखिए, बहुत बड़ी आशीष को हासिल करें। आज हमारे विरोध में खड़ी होने वाली हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्टात्मा की योजनाएं यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से दूर चली जाए। मैं सारे आशीषों का वचन हमारे प्रियजनों के लिए, श्रोताओं के लिए आजाद करता हूं। धन्य हो जाओ। आज के हालात और शॉर्ट टाइम के लिए मत घबराओ, समस्या के ऊपर खड़े हो जाओ, विश्वास से खड़े हो जाओ। परमेश्वर यीशु हमारे लिए बहुत बड़े काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तू जो यहोवा मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। लॉर्ड, यू आर द लिफ्टर ऑफ माई हेड, you are the lifter of my head, you are the lifter of my head. Believe. May the good God bless you. Lord bless each and everyone. In the name of this Jesus, I bless them. Fill them with your mighty grace and blessings upon them. Jesus name. Amen. मेरे प्रियो, यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सकें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसानी से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कांटेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दें।